हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सी लैंग्वेज का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें आउटपुट का ये पैटर्न आना चाहिए कि फर्स्ट लाइन पर 9 स्टार्स, सेकंड लाइन पर 7 स्टार्स, देन 5 स्टार्स, 3 स्टार्स और लास्ट में 1 स्टार, और ये एक ट्रायंगल के रूप में दिखना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हमेशा इस प्रकार के पैटर्न रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ये देखना पड़ता है कि नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं। जैसा यहां वाली केस में फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, क्योंकि यहां 5 लाइन्स है तो सबसे पहले एक्स का एक लूप 5 टाइम्स चलने के लिए लिखा जाएगा। ये जो एक्स का लूप लिखा 1 to 5, इसमें सबसे पहले x1 होगा। यहां जो भी कोड अभी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा, लास्ट में printf/n। इसकी वजह से ये फर्स्ट लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू 2 होगी, फिर से ये कोड एग्जीक्यूट होगा, लाइन ब्रेक, यहाँ का सेकंड लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। x होगा 3, तीसरी बार लाइन ब्रेक, थर्ड लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। x4 होगा, चौथी बार ये कोड चलेगा, फोर्थ लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। x5 होगा, पांचवी बार चलेगा, फिफ्थ लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। सो दिस वे ये पहला पॉइंट हमने देखा कि नंबर ऑफ लाइंस 5 है, उसके हिसाब से x का लूप 1 to 5 लिखना चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट देखना पड़ता है कि हर लाइन पे क्या है। अगर हम देखें जैसे कि लास्ट लाइन पे कुछ स्पेसेस हैं और कुछ स्टार है, एक लाइन ऊपर कुछ स्पेसेस हैं, कुछ स्टार है, कुछ स्पेसेस है, कुछ स्टार है, कुछ स्पेसेस है, कुछ स्टार है, एंड सो ऑन। ऐसा हर लाइन पे क्या है? तो हर लाइन पे कुछ स्पेसेस है और कुछ स्टार है। कुछ स्पेसेस के लिए एक फॉर का लूप लगेगा और कुछ स्टार्स के लिए एक फॉर का लूप लगेगा। स्पेसेस के लिए ये फॉर का लूप एंड स्टार सिंबल्स के लिए ये फॉर का लूप। अभी यहां पर 3 लिखा हुआ है, 1 से 3 मतलब ये फॉर का लूप 3 टाइम्स चलेगा, 3 टाइम्स अ स्पेस प्रिंट करेगा, और वैसा ही ये लूप भी 3 टाइम्स चलेगा, 3 टाइम्स अ स्टार सिंबल प्रिंट करेगा। मतलब इस कोड की वजह से आउटपुट कुछ ऐसा आएगा कि फर्स्ट लाइन पे ऐसे 3 स्पेसेस, कर्सर उसके आगे रहेगा, ये हुआ इस वाई लूप की वजह से, और फिर दूसरे वाई लूप की वजह से 3 टाइम्स चलने से 3 स्टार्स प्रिंट हुए। एक्स होगा 2, नेक्स्ट टाइम भी वैसा ही 3 स्पेसेस 3 स्टार, नेक्स्ट टाइम भी उसी प्रकार से, एंड द कंप्लीट आउटपुट विल बी दिस वे। हर लाइन पे 3 स्पेसेस और 3 स्टार आएंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 3 स्पेसेस, यहाँ लिखा हुआ है 3 स्टार्स। जबकि हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पर नंबर ऑफ स्टार्स अगर देखें तो यहाँ 9 स्टार्स हैं, फिर 7 स्टार्स हैं, फिर 5, 3, 1, और अगर स्पेसेस देखें तो यहाँ पर एक भी स्पेस नहीं है, 0 स्पेस, लेकिन यहाँ पर 1 स्पेस, यहाँ पर 2 स्पेसेस, इस लाइन पर 3 स्पेसेस, इस लाइन पर 4 स्पेसेस। अगर इसका एक स्टैटिस्टिकल डेटा देखें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। अगर हम स्पेसेस की बात करें तो जब x की वैल्यू 1 होगी उस वक्त हमें 0 स्पेसेस चाहिए। यहाँ तो 3 स्पेसेस आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर हमको ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए जिसका आंसर 0 आता हो जब x की वैल्यू 1 है। तो यहाँ देखेंगे वो एक्सप्रेशन क्या रहना चाहिए। x की वैल्यू 2 है तो उसी एक्सप्रेशन का आंसर 1 आना चाहिए, ताकि नंबर ऑफ स्पेसेस 1 प्रिंट हो सके उस समय। x होगा 3, इसी एक्सप्रेशन का आंसर जो कि हम यहाँ लिखेंगे उसका आंसर 2 आना चाहिए, ताकि 2 स्पेसेस प्रिंट हो सके। x होगा 4 तो उसका आंसर 3, x होगा 5 तो उसका आंसर 4, मतलब जो भी x है उससे एक कम। तो नेचुरल है कि यहाँ पर आएगा x -1। तो इस जगह पर जहाँ 3 लिखा हुआ है वहां लिख देंगे x -1। क्या होगा इसकी वजह से? जब x1 होगा, x -1 मतलब 1 - 1 0, तब ये 0 स्पेसेस आएंगे। नेक्स्ट टाइम जब x होगा 2, उस समय पर इसका आंसर आएगा 2 - 1 1,
तब ये 1 टाइम चलेगा, इसका मतलब 1 स्पेस आएगा, 1 स्पेस विल बी प्रिंटेड। x होगा 3, x माइनस 1 का आंसर आएगा 2, 2 टाइम्स ये लूप चलेगा 2 स्पेसेस, तो 2 स्पेसेस आएंगे एंड सो ऑन। ये तो हो गया स्पेसेस का पार्ट। अब ऐसा ही एक एक्सप्रेशन हमें तैयार करना है स्टार्स के लिए। अब टास्क ये है कि हमें यहाँ पर फिक्स 3 नहीं बल्कि ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए जिसका आंसर 9 आता हो जब x की वैल्यू 1 है, और उसी एक्सप्रेशन का आंसर 7 आता हो जब x की वैल्यू 2 है, उसका आंसर 5 आना चाहिए जब x 3 है, उसका आंसर 3 आना चाहिए जब x 4 है, और उसी का आंसर 1 आना चाहिए जब x की वैल्यू 5 है। तो फिर यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या रहना चाहिए? यहाँ पर थोड़ा सा रुककर हम एक्सप्रेशन पे भी बात कर लेते हैं कि कितने आसान तरीके से ये एक्सप्रेशन तैयार किया जा सकता है। इसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी है? इसमें हमको सबसे पहले देखना है पॉइंट डिपेंडेंट ऑन व्हाट, किस चीज पे डिपेंडेंट है। ये जो आंसर है किस पे डिपेंडेंट है? x के ऊपर। x1 है तो ये आंसर 9, x2 है तो आंसर 7, मतलब जैसे x बदल रहा है वैसे आंसर बदल रहा है। तो क्योंकि ये x के ऊपर डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट ऑन व्हाट हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि x पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन होगा उसमें x का एक रोल होगा, तो हमने लिख दिया x। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। हमें दूसरा पॉइंट देखना है कि कितने से डिपेंडेंट है, बाय हाउ मच इट इज डिपेंडेंट। देखो x की वैल्यू जब 1 से बदल रही है, x 1 से 2 हुआ, तो ये जो आंसर है जिसके लिए एक्सप्रेशन तैयार कर रहे हैं वो 2 से बदल रहा है, 9 से 7 हुआ। ये 2 से 3 हुआ तो ये 7 से 5 हुआ, मतलब कितने का गैप है? 2 का गैप है, 2 से डिपेंडेंट है, तो उसका क्या करना चाहिए? उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना चाहिए। ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। एक्सप्रेशन तैयार करने के ये पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। फिर तीसरा पॉइंट देखना है कि कौन सी डायरेक्शन में डिपेंडेंट है, इन व्हाट डायरेक्शन इट इज डिपेंडेंट। देखो x क्या है? 1 2 3 4 5, मतलब इंक्रीज हो रहा है, और जो आंसर है जिसके लिए एक्सप्रेशन तैयार हो रहा है 9 7 5 3 1, मतलब वो डिक्रीज हो रहा है। अब ये प्लस है ये माइनस है, दोनों भी डिफरेंट है, तो यहां पर आ जाएगा इसके पीछे माइनस। इसके बारे में हम पॉइंट बता दें कि ये जो है ये अगर दोनों भी प्लस रहे तो प्लस लेना चाहिए, दोनों भी माइनस रहे तो भी प्लस रहना चाहिए, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। पहला प्लस दूसरा माइनस तो माइनस लेना चाहिए, पहला माइनस दूसरा प्लस तो भी माइनस लेना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर दोनों भी सेम है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो वहां पर हमने प्लस लेना है। अगर दोनों भी डिफरेंट है, एक प्लस एक माइनस, तो हमने माइनस लेना है। यहाँ एक प्लस है एक माइनस, दैट इज वाई यहाँ पर हमने माइनस लिया। हमारे एक्सप्रेशन का इतना पॉइंट तैयार हो गया। ये फर्स्ट पॉइंट की वजह से हमने x लिया था, ये सेकंड पॉइंट की वजह से हमने मल्टीप्लाई बाय 2 किया था, और ये थर्ड पॉइंट की वजह से हमने ये माइनस लिया। फिर हमको लास्ट एक पॉइंट देखना है, और वो है एडजस्टमेंट वैल्यू। हमारे आंसर तक लाने के लिए यहां पर एक एडजस्टमेंट वैल्यू डालनी है, तो हमारा एक्सप्रेशन रेडी हो जाएगा। उसके लिए हमने क्या करना है, एक सैंपल लेना। x की वैल्यू 1 है, हमको आंसर 9 चाहिए, x की वैल्यू यहां रिप्लेस करो 1, और हमको इसका आंसर 9 चाहिए। देखो 1 इंटू 2 2, समथिंग माइनस 2 शुड बी इक्वल्स टू 9। व्हाट शुड बी दैट समथिंग? नेचुरल है 11, 11 माइनस 2 इक्वल्स टू 9, तो यहां आ गया 11, एंड हेंस यहां का एक्सप्रेशन तैयार हो गया 11 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 2, जो कि हम यहां पर लिखेंगे
11 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 2। जो 3 लिखने से हमेशा 3 स्टार 3 स्टार 3 स्टार वगैरह आ रहे थे, ऐसा लिखने से फर्स्ट 9 स्टार फिर 7 5 3 1, क्योंकि ये आंसर्स आएंगे। देख लेते कैसे। x से 1, 11 माइनस एक्स इंटू टू में x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 1, 1 इंटू टू 2, 11 माइनस 2 9, फिर x होगा 2, ये x की जगह पर वैल्यू रखेंगे 2, 2 इंटू टू 4, 11 माइनस 4 7, x होगा 3, 3 इंटू टू 6, 11 माइनस 6 5, x होगा 4, 11 माइनस 4 इंटू टू 8, 11 माइनस 8 3, x होगा 5, 5 into 2 10, 11 minus 10 1. Yes, correct. The expression is right. So this way हमने यहाँ x minus 1, जिसकी वजह से नंबर ऑफ स्पेसेस मैनेज होंगे, 11 माइनस एक्स इंटू टू, जिसकी वजह से 9 7 5 3 1 ऐसा आंसर आने से उतने नंबर ऑफ स्टार्स आएंगे एंड द प्रोग्राम इज कंप्लीटेड। अब इसी कोड को कंप्लीटली सामने रखकर हम एग्जीक्यूशन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डू नॉट फॉरगेट दिस पॉइंट, ये हर वीडियो में शेयर नहीं किया गया। ये ऐसे एक्सप्रेशन तैयार करने का एक टेक्निक बताया गया, आप किसी भी जगह पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कंप्लीट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में x का ये लूप 5 टाइम्स चलेगा, जिसमें सबसे पहले x की वैल्यू है 1। y का ये लूप जो कि स्पेसेस कंट्रोल कर रहा है, और y का ये लूप जो कि स्टार्स कंप्लीट कर रहा है, ये एग्जीक्यूट होंगे। कैसे? x1 है, अंदर आया, ये y का लूप चलेगा जिसमें ये एक्सप्रेशन x माइनस 1, x है 1, 1 माइनस 1 0, मतलब ये लूप चलेगा ही नहीं। फिर यहां पहुंचेगा, यहां पर ये एक्सप्रेशन सॉल्व करेगा, x की वैल्यू है 1, इस x की जगह पर रिप्लेस करेगा 1, 11 माइनस 1 इंटू टू 2, 11 माइनस 2 9, इस कंप्लीट का आंसर आएगा 9, मतलब ये लूप 1 से 9 तक, इसका मतलब 9 टाइम्स चलेगा, और 9 टाइम्स से प्रिंट एफ स्टार, जिसका मतलब है स्क्रीन के ऊपर 9 स्टार्स प्रिंट होंगे। उसके बाद प्रिंट एफ स्लैश एन की वजह से लाइन ब्रेक होगा, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, फिर से ऊपर गया, x की वैल्यू 2 हो गई, मतलब अब ये सेकंड लाइन प्रिंट होने जा रहा है। स्पेसेस वाला ये लूप चलेगा 1 से लेकर x माइनस 1, x माइनस 1 मतलब x से 2, 2 माइनस 1 1, यहाँ 1 लेने से 1 से 1 1 टाइम चलेगा, 1 टाइम अ स्पेस प्रिंट करेगा, तो एक स्पेस प्रिंट करके कर्सर उसके आगे आ गया। फिर ये वाला लूप चलेगा, इसमें x की वैल्यू 2 है, इस x की जगह पर 2 रखेगा, 2 इंटू टू 4, 11 माइनस 4 7, इसका आंसर आएगा 7, मतलब ये लूप 7 टाइम्स चलेगा और 7 टाइम्स एक स्टार प्रिंट करेगा। कर्सर यहाँ पर है सेकंड कॉलम पे, तो 7 स्टार्स प्रिंट किया, मतलब 3 4 5 6 7, ऐसा आउटपुट आ जाएगा। लाइन ब्रेक, कर्सर आ गया नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू होगी 3, फिर से ये स्पेसेस का पार्ट, इस जगह पर 3 माइनस 1 2, मतलब 2 टाइम्स चलेगा, तो 2 स्पेसेस प्रिंट करेगा, कर्सर आएगा थर्ड कॉलम में। फिर y का ये लूप चलेगा जिसमें इस x की जगह पर रखेगा 3, 3 इंटू टू 6, 11 माइनस 6 5, ये लूप 5 टाइम्स चलेगा, कर्सर यहाँ पर थर्ड कॉलम पे है, तो 5 स्टार्स प्रिंट करेगा। प्रिंट एफ स्लैश एन से लाइन ब्रेक होगा, कर्सर नेक्स्ट लाइन मतलब फोर्थ लाइन पे आ गया। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू होगी 4, मतलब चौथा लाइन, ये वाला प्रिंट होने जा रहा है। y का लूप चलेगा जिसमें x माइनस 1, मतलब x है 4, 4 माइनस 1 3, 3 टाइम्स ये लूप चलने से 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस, कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये y का लूप चलेगा, इसमें x की जगह पर x की वैल्यू 4, 4 इंटू टू 8, 11 माइनस 8 3, यहाँ 3 रखेगा, जिसकी वजह से 3 स्टार्स प्रिंट होंगे, 1 2 3, स्लैश एन से लाइन ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम ऊपर गया, x की वैल्यू हुई 5, इस जगह पर 5 माइनस 1 4, 4 स्पेसेस प्रिंट करेगा, 1 2
3, 4, कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये वाला लूप चलेगा, x की वैल्यू 5 है, 5 इंटू टू, एक्स इंटू टू मतलब 5 इंटू टू 10, 11 माइनस 10 1, यहाँ 1 रखने से ये लूप एक बार चलेगा और एक स्टार प्रिंट करेगा। कर्सर जहाँ है वहाँ एक स्टार प्रिंट किया, फिर स्लैश एन से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ गया। फिनिश, x का लूप 5 टाइम्स चलना था, कंप्लीट हो गया और जैसा एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए था वैसा आउटपुट यहाँ पर आ गया, जिसमें ये x का लूप लिखा गया था नंबर ऑफ लाइंस के लिए, क्योंकि 5 है तो 1 से 5 चलाया। ये y का लूप लिखा गया था स्पेसेस के लिए, जो कंट्रोल करता है 0 स्पेस, 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस। ये y का लूप लिखा गया था स्टार्स के लिए, उस हिसाब से एक्सप्रेशन है जो 9 स्टार, 7, 5, 3, 1 इस प्रकार से नंबर ऑफ टाइम्स चलने से उतने स्टार्स आ गए। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस प्रकार के और भी वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।